सकती है, जो कि सरकारों। तो नॉर्थ ब्लॉक में 9 बजे फोटो ऑफ होगा, उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं। संसद के लिए 11 बजे बजट पेश होना, इसके लिए वित्त मंत्री अपने घर से निकल चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला निकल चुका है संसद के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर वित्त मंत्री पहुंचेंगी और 11 बजे बजट सत्र शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के साथ बजट को संसद में पेश किया जाएगा। तो खासा उम्मीदें लोगों को, आम लोगों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला उनके घर से निकल चुका है। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, आज आम बजट पेश होना है 2022 का। सबसे जो अहम सवाल है, कितनी उम्मीदें हैं देश को, और क्या लगता है जो बजट है वो उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से कल बताया गया था, जिस तरह से एक सर्वे जो है वो बताया गया था, जिसमें एक कयास ऐसा लगाया जा रहा है क्योंकि आज का जो बजट वो कई मायनों में बेहतर हो सकता है। कई मायनों की मतलब अगर कहें तो अभी कहा जाए जिस तरह से देश में 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, कभी भी उन तमाम मसलों को कहा जा सकता है कि जो बजट जो पास होगा तो निश्चित तौर पर उन तमाम मसलों को भी ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि चुनाव भी है। तो दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पिछले काफ़ी समय से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि देश का बजट और किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। हालांकि जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान में पिछले कुछ समय में तमाम विश्व में कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इस बार जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट 9.2% रहने की उम्मीद है। यानी कि कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से जो तेल के जो रेट हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में उस पर भी असर पड़ेगा। अगर बात करें तेल के भाव की बात करें तो देखिए उसका जो एक असर जो है आम लोगों पे भी असर पड़ता है। किस तरह से, मैं वो बताना चाहूँगा। अभी चुनाव है, चुनाव के वक्त में सामान्य तौर पे तो उसका रेट में इजाफा नहीं होता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद किस तरह की स्थिति होगी, किस तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इस पे पेट्रोल का रेट पे भी असर पड़ता है। लेकिन आम जो रोज़मर्रा के जो सामान है, जो सामान चाहे राशन के हों या जो कपड़े हों या इस तरह से के जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, या जो वैसा सामान जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें किस तरह का असर पड़ेगा, आज उसके बारे में आज बजट सेशन के दौरान बताया जाएगा। बिल्कुल आम लोगों को उम्मीद है और चौतरफा विकास की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन शंकर, अगर बात करें किसानों की, तो किसान कृषि कानून को लेकर खासा नाराज थे और लंबा आंदोलन भी किया गया। तो क्या किसान के लिए बजट खास हो सकता है? कोई खास ऐलान किसानों के लिए भी हो सकता है इस बजट में? निश्चित तौर पे देखिए, इस बार जो 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक असर जो बेहतर असर देखने को मिल सकता है, जिसमें कि सबसे पहला नाम है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में इस बार निश्चित तौर पे अपने बजट में जो है केंद्र सरकार प्रयास करेगी कि बहुत बेहतर एक विकल्प देने का, बहुत बेहतर जो पैकेज है वो देने का प्रयास करेगी, जिससे कि जो कई राज्यों में, और खासतौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ के किसानों के अंदर में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरह से कई काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला, तो कई बार रोज छोटी छोटी बातों को देखने को मिला, तो उन तमाम मसलों को ध्यान में रख करके इस बार जो आर्थिक पैकेज होगा किसानों के लिए वो काफी बेहतर होगा। यानी कि बिल्कुल शंकर, ये बजट किसानों के लिए बेहतर होगा। कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं और वित्त मंत्रालय पहुंची है। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में
संसद के लिए वो रवाना हो जाएंगी और 11 बजे आम बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चौथी बार पेश किया जाएगा। तो लगातार आपको न्यूज 18 पर महा कवरेज दिखा रहे हैं बजट 2022 को लेकर। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी शंकर, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि चलिए किसानों को तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया 5 राज्यों में चुनाव का, तो इस बीच जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो शंकर, युवाओं को कितनी उम्मीदें हैं और क्या सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, मैं इसी मसले पे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बेरोजगारी का मसला वो बहुत बड़ी मसला है। चाहे बात करें राजस्थान की, बात करें राजस्थान के कुछ दिन पहले के एक आंकड़ों को अगर देखें तो राजस्थान में किस तरह से बेरोजगारी की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अगर देखा जाए अन्य दूसरे राज्यों की बात कर ले तो दूसरे राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है। तो बेरोजगारी की दर को कम करना, युवाओं को ज़्यादा नौकरी देना, ये सरकार की एक प्राथमिकता जो एक रही है। और इस बार भी कोशिश की जा रही है कि युवाओं को ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना। तो लेकिन रोजगार का सृजन कैसे होगा, किस तरह से रोजगार दिया जाएगा और रोजगार सृजन करने के लिए क्या क्या किन किन मंत्रालय में, किन किन विभागों में प्रयास किया जा सकता है, तो उसके बारे में निश्चित तौर पे आज केंद्र सरकार के द्वारा बाकायदा ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री वो बताएंगे कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या वो कर रही हैं और किन किन क्षेत्रों में। और खास तौर पर अगर बात करें, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की जो एक नींव जो है, मजबूत नींव युवाओं के द्वारा रखी जाती है, तो एक तरह से कह सकते हैं युवाओं को ज़्यादा नौकरी देना। और खास तौर पर कहें कोरोना काल के दौरान जिस तरह से देखा गया कि पिछले 2 सालों के दौरान काफ़ी लोगों की नौकरियां गई, तो उस नौकरियां जाने के बाद युवा जो है परेशान हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं काफ़ी, या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो किस तरह से उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी तो अचानक आई जिसके चलते नौकरियां गई, लेकिन नौकरियों का सृजन कैसे होना चाहिए, ये मसला बहुत बड़ा मसला होगा। और इस मसले पर भी केंद्रीय वित्त मंत्री जो है आज अपने जो भाषण में इस बात को रखेंगे। और इसके साथ ही देखा जाए जो मेडिकल का फील्ड है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है, इसमें भी इस बार काफ़ी बेहतर ऐलान किए जा सकते हैं। जिसमें कि मैं 3 जो प्रमुख जो मंत्रालय की बात करें, जो 3 विभाग की बात करें, उसमें इस बार आज के बजट में सबसे प्रमुख तौर पर उस पर फोकस होगा, जिसमें कि एक कृषि, दूसरा रोजगार और तीसरा हेल्थ। और इसके साथ ही जो डिफेंस का जो एक फील्ड है, डिफेंस के लिए भी देश में आर्थिक बजट और तो मजबूत तौर पर रखा जाएगा। ये कोशिश किया जाएगा कि देश की आर्थिक के साथ साथ जो एक डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, उसमें किस तरह से और बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि देश की आंतरिक और देश की बाहरी सुरक्षा को भी मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए निश्चित तौर पे उसमें भी बजट में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो हेल्थ सेक्टर में लगातार कई चुनौतियां आ रही हैं। तो उन चुनौतियों को और सामना करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए और वो क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह के पैकेज हैं, किस तरह से उसको और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पहला एक कोरोना महामारी का जिस तरह से 2 साल पहले आया, उसके बाद दूसरा वेरिएंट आ गया, उसके बाद दूसरा चरण, तीसरे चरण की एक लहर की बात हो रही है। और फिर आपको इस मामले में मजबूत से आपको रहना होगा खड़ा, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में कोई और नया वेरिएंट आ जाता है या चौथा चरण की बात हो जाती है, तो उस हालत में क्या करेंगे। तो देश की आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पे जो मसौदा बनाया गया होगा, जो आज बजट में आज जो बाकायदा भाषण होगा, उस बजट भाषण के दौरान उन तमाम मसलों को निर्मला सीतारमण रखेंगी। चौथी बार वो देश की जो बजट जो है बाकायदा भाषण देंगे। जी शंकर, ठीक है, लगातार आपके साथ बने रहेंगे, जानकारी भी लेते रहेंगे। इस वक्त वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं निर्मला सीतारमण। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त वित्त मंत्रालय से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में संसद पहुंचकर बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। आम बजट 2022 को पेश किया जाएगा। में दुनिया के
सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा। हाँ, पूजा तो इसीलिए की है कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूजा की है। सर, कुछ खास आज मिल पाएगा लोगों को? अगर वो 11 बजे मालूम हो जाएगा, उसके पहले मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। बजट तो गुपित रखना पड़ता है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम।